जय हिंद एस्पिरेंट्स। आई रूबी ठाकुर वेलकम यू टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स चैनल। सो आज मैं आई हूँ आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक एंड आज के जो टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे दैट इज द रॉदरहैम स्कैंडल। सो अभी अगर आप देख रहे होंगे तो एलोन मस्क जो है बार बार इस पर्टिकुलर स्कैंडल के बारे में बात कर रहे हैं। इवन डोनाल्ड ट्रंप और लोग कायर स्टामर के ऊपर जो कि यूके में है, ठीक है, उनको डायरेक्टली यूके गवर्नमेंट को जो है टारगेट किया जा रहा है एंड दैट इज ऑल ड्यू टू द रॉदरहैम स्कैंडल। तो चलिए जानते हैं डिटेल में कि ये बेसिकली रॉदरहैम स्कैंडल है ही क्या चीज। सो आप ये समझ लीजिए कि एक पर्टिकुलरली जहाँ पे स्टेटमेंट या जो आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं इसके ऊपर, सो दैट इज घोस्ट ऑफ यूके रॉदरहैम चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन स्कैंडल हैव रिसर्फेस्ड। अब अगर रिसर्फेस्ड बोला जा रहा है इसका मतलब कि ये आज का स्कैंडल नहीं है, ये पुराना स्कैंडल है, बस वापस से जो है पब्लिक के सामने आया है। एंड सही मायने में अगर बात की जाए तो पब्लिक को इसके बारे में पता ही अब चला है। एंड स्कैंडल जो हुआ था उसके अंदर जो सबसे बड़ी बात है, फेलियर दिखता है यूके इंस्टीट्यूशंस का, बिकॉज दिस पर्टिकुलर स्कैंडल इज रिलेटेड टू द चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। बहुत सारी लड़कियां, इट्स टोटली अबाउट द सेक्सुअल स्कैंडल था ये। अब्यूज किया जाता था बच्चियों को एंड दे वर यंग टू यंग, 11 साल की बच्चियां भी उसके अंदर इन्वॉल्व थी। उनको ऑफ कोर्स उनके राइट्स पे तो बाजे, लेकिन उनको डराया जाता था, धमकाया जाता था। तो चलिए जानेंगे डिटेल में हर एक चीज पे। सो अगर पर्टिकुलरली हम एलोन मस्क की स्टेटमेंट की बात करें, सो ये सब उनका एक ट्वीट आता है एंड उन्होंने वो कंडेम करते हैं यूके अथॉरिटीज को कि किस तरह से उन्होंने इस मैटर को हैंडल किया, इस स्कैंडल को हैंडल किया। एंड डायरेक्टली वो हिट करते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पावर में हैं यूके के अंदर, लेकिन उनको होना चाहिए जेल के अंदर। सो मीन्स देयर आर सम थिंग इन दिस पर्टिकुलर थिंग। वो कहना चाहते हैं कि जो पावर में लोग हैं, इसलिए मैंने आपको कहा कायर स्टामर को भी वो बार बार जो है टारगेट इसमें कर रहे हैं। साथ ही में वो कहते हैं यहाँ पे कि वोटिंग रिफॉर्म के लिए एडवोकेट करें। सो बेसिकली उनका कहना है कि वोटिंग वोटिंग रिफॉर्म जो है वही एक आखिरी उम्मीद है इस पर्टिकुलर स्कैंडल को प्रॉपरली सॉल्व करने के लिए। सो ये जो सब चीजें हमारे सामने आई है, चाहे वो एलोन मस्क की स्टेटमेंट है, पब्लिक आउटरीच है, एवरीथिंग्स आफ्टर जो मेन बेस है इस चीज का वो है 2014 की एलेक्सिस जे रिपोर्ट। तो जे रिकमेंडेशंस भी आई थी, जे की रिपोर्ट भी आई थी, सो एवरीथिंग वाज इन दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट ओनली। अब चलते हैं स्टार्टिंग से कि यूके का रॉदरहैम स्कैंडल है ही क्या। सो ये जो पब्लिक फोकस में आया था दैट वाज इन 2012 में एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, उन्हीं के द्वारा पता लगता है, एक रिपोर्ट सामने आती है कि 1400 चिल्ड्रन जो है 16 साल के अंदर पर्टिकुलरली अब्यूज किए गए। कुछ इतने यंग थे कि मात्र 11 साल उम्र थी उन लड़कियों की। अनइमेजिनेबल सफरिंग हुई है, रेप हुआ है, ट्रैफिकिंग हुई है, वायलेंट इंटिमिडेशन, बहुत सारी चीजें, मतलब जितना आप एक्सप्लॉइट कर सकते थे लड़कियों को वो सब हुआ इसके अंदर। एंड सबसे बड़ी बात जो इस पर्टिकुलर स्कैंडल के अंदर जो प्रीडोमिनेंटली मेन जो थे जो इन्वॉल्व थे, दे वर फ्रॉम द पाकिस्तानी हेरिटेज। डन। और इंस्टीट्यूशनल इनएक्शन, कोई एक्शन नहीं लिया गया। कल्चरल हेजिटेशन हम बात करेंगे क्लास में कि कल्चरल हेजिटेशन क्या थी यहाँ पे, उसी की वजह से इंस्टीट्यूशंस फेल हुए और जो ये अब्यूज है ये चलता ही रहा। अनचेक्ड रहा, रिपीटेड वार्निंग्स दी गई, लेकिन फिर भी ये कभी रुका नहीं। पहली बार जो ये पिक्चर में आता है वो आता है सितंबर 2012 में, जब टाइम्स, आप सब जानते हैं टाइम्स मैगजीन के बारे में, जब टाइम मैगजीन जो है रिपोर्ट करती है 2010 की एक कॉन्फिडेंशियल पुलिस डॉक्यूमेंट को। एंड वो जो डॉक्यूमेंट था दैट इज कंप्लीटली अबाउट द चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन क्राइम्स। एंड जो जगह है जहां पे लिखा गया है दैट इज द साउथ योर्कशायर। सो ये यूके के अंदर ये जगह, एंड वहीं पे एक पर्टिकुलरली जो नेक्स्ट नेम है दैट इज द रॉदरहैम, पर्टिकुलरली जगह का नाम, एंड वही स्कैंडल की बात यहाँ पर की जा रही है। सो अवेयरनेस थी क्राइम्स के बारे में, लेकिन फिर भी लोकल अथॉरिटीज ने कभी भी इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। पब्लिक प्रेशर जब बहुत ज्यादा बना उसके बाद जो रॉदरहैम बोरो काउंसिल है वो एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बिठाते हैं। एंड यही जो नाम आता है, जैसे मैंने आपको बताया, तो जो इंक्वायरी की जाती है दैट इज बाय द एलेक्सिस जे, प्रोफेसर थे ये। देन
2014 की जब रिपोर्ट आती है तो बहुत ही शॉकिंग हमें डाटा मिलता है एंड उसी के अंदर पता चलता है कि 1400 चिल्ड्रन जो बच्चियां थी उनको अब्यूज किया गया फ्रॉम, अगर ईयर्स की बात करें तो इट इज फ्रॉम 1997 टू 2013। सो ये 16 ईयर्स का ये अब्यूज, बहुत सारे विक्टिम्स यहाँ पे, क्यों जो विक्टिम्स है वो भी सामने नहीं भूल पाए, या तो उनको ग्रूम कर दिया, मैन्युपुलेट कर दिया, और अगर कोई फिर भी ना चुप रहे तो उसको धमकियां दी गई, थ्रेटन किया गया, वायलेंस से डराया गया। तो इन सब की वजह से कोई भी जो विक्टिमाइज थे इसके, वो सामने आके कभी बोल ही नहीं पाए। उसके बाद जब ये रिपोर्ट आती है उसके बाद जो काउंसिल के लीडर थे रॉजर स्टोन, वो इमिडिएटली रिजाइन कर देते हैं। रिपोर्ट में पब्लिकेशन के बाद बहुत सारे सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो भी रिजाइन कर देते हैं। पुलिस क्राइम कमिश्नर थे शॉन राइट, वो भी यहाँ पे क्या करेंगे, रिजाइन कर देते हैं। 2015 में क्या होता है, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है कमिश्नर्स, और जो काउंसिल है उसे ये केस को टुक ओवर कर लेते हैं, बिकॉज उनका मानना ये था कि जो काउंसिल है ये इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए अनफिट है। डन। उसके बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये रिपोर्ट, साथ ही में बहुत सारे ऑपरेशंस, जैसे कि ऑपरेशन लिंडन 2014 में लॉन्च किया जाता है। दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन इज फॉर व्हाट, पुलिस कंडक्ट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। सो कि पुलिस का कंडक्ट कैसा होना चाहिए, एंड इंडिपेंडेंट ऑफिस फॉर पुलिस कंडक्ट, 91 इन्वेस्टिगेशंस हुई, 265 एलिगेशन, तो ये सब चीजें भी इसके अंदर कराई गई। सेकंड में था ऑपरेशन स्टोवुड, दिस ऑपरेशन आल्सो हैज बीन स्टार्टेड, और ये जो ऑपरेशन आता है वो आता है नेशनल क्राइम एजेंसी के द्वारा, एंड यूके की लार्जेस्ट इन्वेस्टिगेशन हुई थी इस पर्टिकुलर नॉन फैमिलियल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। 40 सेपरेट इन्वेस्टिगेशंस थी, डेडिकेटेड टीम हुई 200 ऑफिसर्स की, और इसके अंदर भी आ, सिर्फ 150 अरेस्ट हुए, 20 कन्विक्शंस हुए, कुछ लोगों को 100 सालों की जो 100 सालों की जेल भी कर दी। बट यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि क्या सिर्फ 150 लोग ही थे? नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो आज भी अरेस्ट नहीं है, दे आर नॉट बिहाइंड द बार्स। देन सितंबर 2024 में 7 और लोग कन्विक्ट होते हैं जो कि 2 गर्ल्स को अब्यूज करते हैं 2003 से 2008। इसका मतलब ये जो जस्टिस की लड़ाई है वो अभी भी चलती ही आ रही है। अब अगर ये इतना डिटेल केस था, 97 से 2013 तक चल रहा है, 2012 में पब्लिक को भी पता लग गया, सब कुछ सामने ही था, 2010 में टाइम्स ने भी, 2012 में टाइम्स भी इसको सामने लाया, फिर अथॉरिटीज फेल क्यों हुई? अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूके की। सो वी ऑल नो ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है दे आर ऑल लाइक कि बहुत क्लीन सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है, कोई इस तरह का ऑपरेशन नहीं होता, सप्रेशन नहीं होता, नथिंग हैपन। लेकिन यहाँ पे जो बात आई दैट इज ड्यू टू द रेसिज्म। जो ऑफिशियल्स थे वो नहीं गिरफ्तार कर पा रहे थे, उनका रीजन क्या था, फ्रॉम द फियर ऑफ द रेसिज्म। बिकॉज यस, ये हमेशा क्लेम करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज की रेसिज्म एंड ऑल, ये हमारे उस पे नहीं है। और यहाँ पे जो बात करें स्कैंडल की, सो मैक्सिमम वर द पाकिस्तानी हेरिटेज के यहाँ पर लोग इन्वॉल्व थे। तो इस कल्चरल सेंसिटिविटी, यही मैं आपको बोल रही थी, ये जो रेसिज्म के लिए सेंसिटिविटी है, इन सब चीजों की वजह से बहुत सालों से डिनाइल हुआ, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तो बेसिकली देखा जाए तो अथॉरिटीज ने एक पॉलिटिकल करेक्टनेस को, एक अपनी इमेज को प्रायोरिटाइज किया, लेकिन जो बच्चे थे उनकी सेफ्टी के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, जस्टिस के लिए ध्यान नहीं किया गया। सब ऑफिशियल्स ने तो जो विक्टिम्स थे उनको इस तरह से भी डिसमिस किया कि ये ऐसे ट्रबल सम है, कॉम्प्लिसेट है, मार्जिनलाइज कर दिया गया। तो एक एक्शन जो प्रॉपर होना चाहिए था वो कभी भी नहीं लिया गया। अब फाइनली जो हमें पब्लिक आउटरीच मिल रहा है, तो यस, उसके वजह से कुछ रेजिग्नेशंस आ रहे हैं कि ऑफिशियल्स के सिस्टमेटिक रिफॉर्म की बात हो रही है। अगर बात करें पर्टिकुलरली एलॉन मस्क की रिसेंट कॉल जैसे कि वोट रिफॉर्म की, तो एक ब्रॉडर सेंटिमेंट, बिकॉज वोटर रिफॉर्म के लिए जो लोग हैं वो भी यहाँ पे बात कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस जो हमारे फेल हुए हैं, एंड ये पहली बार नहीं, एक तो रॉदरहम स्कैंडल तो हम देख ही रहे हैं, साथ ही में सिस्टम जो यूके में पहले भी फेल हुआ है, जैसे कि पोस्ट ऑफिस होराइजन आईटी डबकल केस के अंदर यहाँ पे भी फेल हुए। तो दोनों केसेस में अगर हम हिस्ट्री में जाएंगे तो यस, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने अपनी रेप्यूटेशन को ज्यादा प्रायोरिटाइज किया, ना कि सेफ्टी को, ना कि जस्टिस को, एंड इसीलिए आज यहाँ पर आके भी जस्टिस जो है वो हमारी नहीं आज कंप्लीटली हमें मिल रही है। सो जो जय रिपोर्ट थी, जो हम बात करें रिकमेंडेशंस में, उसमें यही कहा था कि
पर्टिकुलरली सर्वाइवर्स को सपोर्ट किया जाए, कम्युनिटी एंगेजमेंट होनी चाहिए इसके अंदर। सर्वाइवर्स है बिकॉज आज भी बैटल कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म ट्रॉमा है उनके अंदर, ठीक है, तो एक अकाउंटेबिलिटी, इन सब चीजों के ऊपर गवर्नमेंट को फंक्शन करना चाहिए एंड दिस इज द रीजन लॉ मस्क बाकी जो पब्लिक है वो सब इनके अगेंस्ट बात कर रही है। सो दैट वाज द होल रोदरहैम स्कैंडल। आई होप आपको डिटेल में ये चीज समझ में आ गई होगी कि व्हाट वाज द केस एक्चुअली। सो अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने बैचेस बैठते आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडी सीरीज एफकैट सैनिक स्कूल एंड ऑल, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जब भी आप ज्वाइन करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 आप लगाना ना भूलें। जैसे ही आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।